नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी अफ्रीका महाद्वीप में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्ट। आज हम लोग फिजिकल मैप उसका देखेंगे। लेकिन फिजिकल मैप देखने से पहले जो हमने पॉलिटिकल मैप पढ़ाया था उसमें एक हमने आपको होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में हमने बोला था कि अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश लैंड लॉक्ड हैं, यानी धरती से घिरे हुए हैं, स्थल से घिरे हुए हैं, स्थल अवरुद्ध हैं, जिनकी कोई समुद्र से सीमा नहीं लगती है। तो वो शायद आप लोगों ने किया कि नहीं किया। यहाँ पर इसके लिए एक मैप है, ये बहुत अच्छा मैप यहाँ पर लगाया गया है। येलो कलर के जितने भी यहाँ पर जो ये दिखाए गए कंट्री, ये सभी के सभी लैंड लॉक्ड हैं। आप देख सकते हैं इनकी कोई भी समुद्र से सीमा नहीं लगती। ये देखिए, पश्चिम में साउथ अटलांटिक है, और इसके पूर्व में इंडियन ओशियन है, और उत्तर में ये मेडिटेरेनियन सी है। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन कौन से कंट्री जो किसी भी सागर महासागर से अपनी सीमा नहीं बनाते। तो यहाँ पर लिख दिया गया है, देखो, माली, ये येलो कलर का, यहाँ कहीं भी सीमा नहीं बनाता है समुद्र से। दूसरा ये बर्किना फासो, तीसरा नाइजर, चौथा चाड, पांचवा साउथ सूडान, छठवां हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सातवां हो गया इथोपिया, और ये आठवां युगांडा, ये हो गया रवांडा, ये हो गया बरुंडी, ये वाला है ना, और ये हो गया हमारा जाम्बिया, ये जिम्बाब्वे, और ये साउथ अफ्रीका। इसको अगर काउंट करेंगे तो टोटल 13 होंगे। और इसमें अगर हम ये लेसोथो को भी देख लें, स्वाजीलैंड को, 2 ये और हो जाएंगे, तो 15 हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बनेगा इन 13 से ज्यादा बनता है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर था टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से अफ्रीकन कंट्री जो लैंडलॉक्ड नहीं है, या कौन सा लैंडलॉक्ड है। तो आपको अगर ये पता है तो आप कर लोगे। तो ये मैप आपके ऑक्सफोर्ड के एटलस में नहीं मिलेगा, ये कुछ विशेष प्रकार के मैप हैं। तो इन मैप को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये नाम आप बार बार देखेंगे, 4-5 बार आप इसे देख लेंगे, आपको ये लर्न हो जाएंगे। कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। बस एक ही तरीका है, आप इसे देखिए तो आंखें इनको देखेंगी, इसको प्रोसेसिंग करके आपके माइंड में डाल देंगी। इन मैप्स का पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे आपके कोर्स में, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और बार बार उसे देखते रहेंगे। इनकी आप कलर्ड फोटोकॉपी करा लीजिएगा, तो आपका एक एल्बम बन के तैयार हो जाएगा मैप का। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले मैप की तरफ। ये देखिए, अफ्रीका का फिजिकल मैप है। तो फिजिकल में हमें क्या क्या पढ़नी होती हैं चीज़ें। तो फिजिकल में जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे हमें नदियाँ पढ़नी हैं, रिवर्स, डेजर्ट, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है। माउंटेन, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। प्लेट्यू, लेक्स, ठीक है। तो ये हमें प्राकृतिक चीज़ें पढ़नी है। इस मैप में पॉलिटिकल भी दिया हुआ है, ये कंट्रीज की बाउंड्रीज दी हैं, ठीक है, और साथ में ये फिजिकल चीजें भी दी हैं। लेकिन इस मैप में आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ मरुस्थल हैं। कुछ क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा मरुस्थल तो अफ्रीका महाद्वीप में ही, ठीक है। यहाँ के 3 प्रमुख मरुस्थल हैं, 3 बड़े मरुस्थल हैं। कौन कौन से? एक है सहारा का मरुस्थल, सहारा का। दूसरा है नामीबिया में नामीब मरुस्थल, और तीसरा है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। ये 3 फेमस मरुस्थल हैं यहाँ के। ये इस मैप में लिखा हुआ है द सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल है। ये सहारा का मरुस्थल दुनिया का एक ऐसा मरुस्थल है जो सबसे बड़ा है, गर्म मरुस्थल। मरुस्थल मैं आपको बता दूं 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे यानी शीत, और गर्म। ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है। ठंडा मरुस्थल सबसे बड़ा अगर कहें तो अंटार्कटिका का मरुस्थल है। अंटार्कटिका महाद्वीप में पूरी बर्फ है और वो पूरा मरुस्थल है, ओके। तो अब आपको देखना है, अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा ही लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें अंटार्कटिका दिया हो तो मरुस्थल तो वो भी है, तो आप अंटार्कटिका लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो मरुस्थल है और सबसे बड़ा है, सहारा से भी बड़ा है, लेकिन वो ठंडा है। तो अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में ना हो तो फिर आप सहारा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठंडे मरुस्थल में सबसे बड़ा अंटार्कटिका, और दूसरे नंबर पर आर्कटिक, तीसरे नंबर पर आता है मरुस्थल में सहारा। लेकिन गर्म मरुस्थल में सबसे बड़ा सहारा ही होता है। अब देखना सहारा मरुस्थल में कितने देश हैं, बहुत ही क्लियर यहाँ पर दिया है इस मैप में। देखिए, मॉरिटानिया,
माली, नाइजर, चाड, सूडान और ये एरिट्रिया का थोड़ा सा पोर्शन ये, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इधर देखिए, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीसिया। तो 6 5 11 कंट्री यहाँ पर आपको सहारा के मरुस्थल में दिख रहे होंगे। 11 कंट्री सहारा के मरुस्थल में आपको दिख रहे होंगे। ओके, अब आप देखो, इसमें मोरक्को का पूरा हिस्सा नहीं है, इतना पोर्शन देखिए अलग कलर से दिखाया गया, ये यहाँ पर मरुस्थल नहीं है। ट्यूनीसिया का इतना जो टिप है इसमें मरुस्थल नहीं है सहारा का। अल्जीरिया का ये जो पोर्शन है उत्तर में, ये यहाँ पर नहीं, ये यानी भूमध्य सागर के किनारे किनारे की जो बेल्ट है इसमें मरुस्थल नहीं है। क्यों, ये सागर का प्रभाव है, सागर का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल इतने पोर्शन में नहीं दिखेगा। बाकी ये आप देखेंगे 11 कंट्री है जिसमें सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है। सहारा के मरुस्थल में क्या, बीच बीच में पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं पर झीलें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर चाड एक झील मिलेगी तो उसको कहते हैं ओएसिस। क्या बोला जाता है, ओएसिस। तो ओएसिस क्या होता है, मरुस्थलों में पानी का जो बॉडी होता है, वाटर बॉडी, उसे बोल देते हैं ओएसिस। तो सहारा के मरुस्थल में बहुत सारी स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म मिलती हैं जो किसी मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जब जियोमॉर्फोलॉजी, भूगोल में टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग आते हैं अगले मरुस्थल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगले मरुस्थल में देखो, एक मैप यहाँ पर दिखाया गया है आपको, इसमें देखो मरुस्थल दिए हैं, पूरा अफ्रीका का मैप दिया है। इसमें देखो सहारा का मरुस्थल दिया पूरा, ठीक है। सहारा के मरुस्थल के नीचे साहिल क्षेत्र है। साहिल क्षेत्र क्या है आपको अलग से अभी बताएंगे। तो एक तो हो गया सहारा का मरुस्थल ये, दूसरा हो गया कालाहारी ये नीचे अफ्रीका के साउथ में, और ये हो गया नामीब डेजर्ट, ये किनारे। तो ये जो पोर्शन है यहाँ भी मरुस्थल है, ये है साउथ वेस्ट लोकेशन और ये है नॉर्थ लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ दो हैं, नामीब डेजर्ट किनारे है अटलांटिक महासागर के और कालाहारी अंदर है। तो नामीब डेजर्ट एक कोस्टल डेजर्ट है, कैसा है, कोस्टल डेजर्ट। तो इसको हम लोग अगले मैप में देखते हैं। तो ये मैप पूरा दिमाग में आप रखिए, ठीक है। उत्तर में सहारा का मरुस्थल और दक्षिण पश्चिम में ये दो मरुस्थल हैं, कालाहारी और नामीब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, इसमें हम लोग बोत्सवाना दूसरा मरुस्थल देखेंगे, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना का मरुस्थल देखो, ये आप देख रहे हैं चंद्रमा जैसा स्पॉट बना हुआ है जिसको हम सर्कल कर रहे हैं। ये इस सर्कल में देखो कालाहारी का मरुस्थल, कितना सुंदर सा मैप है, बोत्सवाना में है। दूसरा थोड़ा सा पोर्शन ये साउथ अफ्रीका में ये वाला, और थोड़ा सा पोर्शन नामीबिया में है। तो कितने देशों में है ये, 3 देशों में। ये आपको देश दिए बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका 3 देशों में। ये क्वेश्चन पीछे से पूछा गया था कि कालाहारी का मरुस्थल किस देश में नहीं है, तो जिस देश में है उसको देख लो, 3 देशों में है। ये बहुत ही यहाँ की लाइफ बड़ी टफ है कालाहारी के मरुस्थल की। यहाँ पर ज्यादातर सैंड पीपल रहते हैं। सैंड पीपल का मतलब होता है जो शिकारी लोग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो जनजाति रहती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसको कहते हैं बुशमैन। कौन होते हैं, बुशमैन। तो बुशमैन कहाँ के निवासी हैं, कालाहारी के। और किस कंट्री में रहेंगे, तो बोत्सवाना में, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ पर जरूर याद रखना, 3 कंट्री में है, कहाँ लोकेशन उसकी। और इसी के बगल में यहाँ पर नामीब मरुस्थल है यहाँ पर, तो उसको हम देख रहे हैं अगले मैप में। देखिए अगले मैप में ये नामीब का मरुस्थल दिखाया गया, नामीब का मरुस्थल देखा, नामीब डेजर्ट, ये अटलांटिक ओशियन के किनारे है, देख रहे हैं। ये कितने देशों में, ये भी 3 देशों में है, 3 देशों में ये भी आपको दिखेगा, 3 देशों में ये भी आपको दिख जाएगा। क्या हो गया, ये बड़ी समस्या, हट जाता है। हाँ, तो नामीब डेजर्ट, ठीक है। तो 3 देशों में ये आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से 3 देश हैं, आओ देखो। देखो ये अंगोला में ये वाला पोर्शन इतना पड़ता है, ये अंगोला में, देख रहे हैं। अच्छा, ये बाकी पोर्शन बीच वाला ये वाला कहाँ पड़ रहा है, नामीबिया में। और ये इतना पोर्शन ये वाला कहाँ पड़ रहा है, साउथ अफ्रीका में। तो कितने देश हो गए, 3, ठीक है। एक हो गया अंगोला, दूसरा हो गया नामीबिया,
और तीसरा हो गया साउथ अफ्रीका। तो 3 देशों में पहला, और ये कोस्टल डेजर्ट है। लोकेशन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी लोकेशन है? साउथ वेस्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मैप में आते हैं। ये जो काला आर्य मरुस्थल है, देखो ये वाला साउथ वेस्ट पोर्शन था, साउथ वेस्ट, इसी में ये यहाँ पर दिखाया गया बड़ा, है ना। तो इसके नीचे एक ये नदी बहती, ऑरेंज, ये नदी काला आर्य मरुस्थल के, ठीक है। नदियां अलग से पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे मैप में आते हैं, ये देखो, फिर उस पे आते हैं। देखो अफ्रीका महाद्वीप क्या होगा, इतना पोर्शन ये यहाँ से कट रहा, कट के अलग हो रहा है, यहाँ दरार पड़ गई। तो हुआ क्या जैसे ये धरती थी, ये बीच में दरार पड़ गई, ये पोर्शन नीचे चला गया, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। ये वाला पोर्शन जो नीचे चला गया, ये इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। ये तो कई हजार किलोमीटर यहाँ पर दरार पड़ गई। तो ये दरार ऐसे करके आती है, ऐसे 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 या लाल सागर से होते हुए एशिया महाद्वीप तक जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, अफ्रीका महाद्वीप। अब सोचो इतना पोर्शन जब कट के अलग हो जाए तो अफ्रीका का मैप कैसा लगेगा। तो इसको हम लोग अगले पिक्चर में देखेंगे। ये देखिए इस पिक्चर में इसको हम लोग देख सकते हैं, 2 पिक्चर यहाँ पर हमने लगाए। तो ये यहाँ से देखो लाल सागर से शुरू होता है, लाल सागर में यहाँ गैपिंग हो गई, पानी भर गया, यहाँ से चली, ये यहाँ इथोपिया में आएगी, ये दरार, और यहाँ आते आते इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। एक ये हो गया ईस्ट में और एक हो गया इधर वाला, ये वाला वेस्ट में, 2। तो इन दरारों में क्या हुआ, इस घाटी में बीच बीच में देखो ये ब्लू ब्लू कलर का दिखाया गया, ये पानी भर गया, ये झीलें बन गई, ये झीलें, इसमें झीलें स्थित हैं। और ये पूर्वी शाखा, ये पश्चिमी शाखा, बीच में भी इन दोनों की शाखाओं के बीच में भी एक झील है, आप देख रहे हैं ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं विक्टोरिया झील। ये बहुत बड़ी झील है, ये एशिया शुरू होती है लाल सागर, ये क्या कहते हैं भ्रंश घाटी, एशिया से शुरू होती है, लाल सागर होते हुए इथोपिया होते हुए यहाँ फिर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ऐसे करके ये आती है यहाँ पर वहां तक जाम्बिया तक, ठीक है, जाम्बिया यहाँ कंट्री। अब इसको इसी को ऐसे अलग दिखाया, ये पिंक कलर में, ये वाई आकार की बनी, वाई के आकार की बनी है। इसका ये वाला जो हिस्सा है ये ईस्ट में है, 2 शाखाएं, और इसका इधर वाला क्या है, वेस्ट में। अब देखो इनकी पूर्वी शाखा में देखो एक झील है, ये भरी है, लेक तुर्काना। इसके पश्चिमी शाखा में ये लेक अल्बर्ट, ये लेक एडवर्ड, ये लेक किबू, ठीक है, ये लेक टंगानिका, ठीक है, और ये लिखी लेक मलावी। इनको आप जरूर लिख लीजिएगा। ये आप देखिए 6 झीलें हमने बताई यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में जो झीलें हैं वो अधिकांश झीलें ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है, लेकिन एक ऐसी झील है जो ग्रेट रिफ्ट वैली में नहीं है, वो कौन है? विक्टोरिया। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। ये अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश झीलें ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है, लेकिन एक झील जो ग्रेट रिफ्ट वैली में नहीं है उसका नाम क्या है? वो क्या है? लेक विक्टोरिया। आपको यहाँ पर नोट्स बना लेने चाहिए, ये कौन कौन सी रिफ्ट वैली में स्थित है, इनके नाम लिख लीजिएगा। ये आपको हमने 5 इधर बताई और एक ये 6 नाम आप लिख लीजिएगा, और अपवाद में डाल दीजिएगा लेक विक्टोरिया। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब ये दुनिया के कुछ आइलैंड हैं, तो 5 आइलैंड आपको रटे होने चाहिए, सबसे बड़े आइलैंड। तो यहाँ 10 दिए, 5 आप याद कर लो। देखो एक सबसे बड़ा कौन है दुनिया का? ग्रीनलैंड पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ये कौन सा है? न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तीसरे नंबर पर कौन सा? ये बोर्नियो है, इंडोनेशिया का। चौथे नंबर पर मेडागास्कर है, और 5वें नंबर पर ये वाला बेफिन आइलैंड, ये कहाँ का है? कनाडा का। 5 तो आपको रट लेना चाहिए क्रम से, ये लिस्ट दी है, आप नोट्स बना लीजिए। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बेफिन आइलैंड, 5। बाकी और आप देख लीजिए, जैसे विक्टोरिया आइलैंड कहाँ है? कनाडा का है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मैप यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा मैप हालांकि फिजिकल नहीं है, ये मैप
देख लीजिएगा, इसमें अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया। ये जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर कंट्री दिए गए हैं, पॉपुलेशन के आधार पर ये देश दिए गए हैं। नाइजीरिया है, दूसरे नंबर पर ये इथोपिया है, और तीसरे नंबर पर ये इजिप्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अफ्रीका महाद्वीप का फिजिकल पार्ट यहाँ पर देखा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसका ये पार्ट 1 है, इसका ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो बची हुई जो चीज़ें हैं अफ्रीका की, वो हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज क्लास में इतना ही, और हम लोग अगले लेक्चर में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। इसमें हम लोग नदियाँ, झीलें, पठार, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास यहीं तक।